श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शिव एस्ट्रो वास्तु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस हमारी ये जो चैनल है वो वास्तु संदर्भ और लाल किताब से अंतर्गत कोई भी ऐसे टोटके, कोई भी ऐसे उपाय और उस उपाय से आपकी समस्या का समाधान या उसका हल, अगर आपकी लाइफ के अंदर भगवान करे कोई भी समस्या ना हो या पर आपकी कोई ऐसी विश है, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई इच्छा है आपके मन में और उसके लिए एफर्ट लगाते हो, उसके लिए आप प्रयास करते हो तो भी नहीं प्राप्त होता, तो वहां पे हम शास्त्रोक्त वैदिक उपाय कर लेंगे तो शायद भगवान की कृपा हो और हमारा वो काम पूरा हो जाए। ये सब रिलेटेड वीडियो हम हमारी इस नई चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु पे अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल को अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे तो यहाँ पे हमें तो फायदा हो ही रहा है क्यों हमारी यूट्यूब पे फेम बढ़ रही है। साथ ही साथ आप जिसको शेयर करोगे उसके जीवन की कोई ना कोई बेचारे की समस्या होगी, उसको उसका उपाय मिल जाएगा। यानी बार बार ये सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का मेरा यही हेतु है। फ्रेंड्स, आज हम आगे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेके जो मुद्दा हर किसी की लाइफ में कभी आता है तो मानो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो ये जो मुद्दा है ये भगवान करे यहां तक कि हमारे दुश्मन हो उसके जीवन में भी ये स्थिति, ये संजोग, ये दिन नहीं आने चाहिए। मैं बात करता हूं एक कोर्ट केस कचेरी की। अगर किसी के जीवन में ये कोर्ट कचेरी, कोर्ट केस, कानूनी लड़ाई, कानूनी उलझन अगर वो आती है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ी के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये जो कोर्ट कचेरी है वो एक पीढ़ी पे खत्म नहीं होती। अगर कोई जटिल केस है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस है तो वो आने वाली पीढ़ी तक उसको डिस्टर्ब करती है। तो हम चाहते हैं, भगवान से ये दुआ करेंगे किसी दुश्मन के जीवन में कोर्ट कचेरी ना आए। फ्रेंड्स, अब हम वास्तु के अंतर्गत बात करेंगे तो ये कोर्ट कचेरी एक तो हमारे भाग्य में भी लिखी होती है, जो हमारे कर्म दंड के हिसाब से हमें वहां पे वो झेलना पड़ता है। पर अगर कोई ऐसा वास्तु हो जहां हम रह रहे हो या हम कोई ऐसा वास्तु है जो हम परचेस कर रहे हैं और वहां पे अगर ये उलझन आने वाली हो तो क्या वास्तु के अंदर ऐसे कोई ऐसी टिप्स है, क्या ऐसा कोई ज्ञान है कि हम उसको समझ ले, देख ले तो हम ऐसी समस्या से बच सके। फ्रेंड्स, नसीब में जो लिखा है वो तो होने वाला है, पर अगर नसीब में खराब लिखा है तो हम उसका उपाय कर लेंगे तो वो जो तलवार की जो इफेक्ट है, यानी तलवार की घात सुई की तरह चुभती है, यानी वो घात कम हो जाती है। फ्रेंड्स, वास्तु के अंतर्गत बात करेंगे तो कोर्ट कचेरी की प्रॉब्लम्स मनुष्य के जीवन में कब आती है, कौन से ऐसे जोन उसके लिए कारगर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन से ऐसे जोन की नेगेटिविटी हो और यहाँ पे एंटी कंस्ट्रक्शन हो चुका हो तो वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एक अंतर्गत वैदिक उपाय के हिसाब से अगर वो उपाय हम करें तो क्या पता हमारे जीवन में जो कोर्ट कचेरी आ चुकी है तो वहां पे हम विजय हासिल कर ले, सामने वाला व्यक्ति जो हमारा दुश्मन हो वो हमारा दोस्त बन जाए। भगवान उसको ऐसी प्रेरणा दे कि ये झमेला यहीं खत्म करना है और एक दूसरे को गले मिलके मुकदमे को यहाँ पे समाप्त करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैटर है वो कोर्ट का मैटर है। हम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन हाथ में नहीं ले सकते। हम तो खाली आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं और एक वैदिक उपाय दिखा रहे हैं और आपको वॉर्न कर रहे हैं कि ऐसे मकान में अगर आप रह रहे हो तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या सहूलत करनी है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वास्तु के हिसाब से मेरा मकान इस कैटेगरी में आता है जहां मुझे छोटी बड़ी कोर्ट मैटर आएगी, तो मेरी इस वीडियो कहीं आपको यूजफुल हो जाएगी कि उसको हम कैसे अटका सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मैं ले जाऊंगा मेरे स्क्रीन पर और वहां पे एक आपको वैदिक नक्शा दिखाऊंगा और वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तु के अंदर अगर ये जोन डिस्टर्ब हो गया तो ये कोर्ट कचेरी का झमेला आ सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखेंगे, यहां पे हमने एक मैप बनाया हुआ है, एक स्क्वायर प्लॉट रखा है। ये इसकी नॉर्थ जोन है और ये इसकी नॉर्थ ईस्ट जोन है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसकी ईस्ट जोन है। अब ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करके रखी हुई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना है कि आपकी लाइफ के अंदर या आपके वास्तु के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि ये चीज, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वैसा कोई कंस्ट्रक्शन आपके घर के अंदर हो चुका है, या आप कोई नई प्रॉपर्टी को डिजाइन करवा रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप वहां पे ठहर जाना, यहाँ पे सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, तुरंत उसका कोई उपाय कर लेना। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, इस नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक या नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक कहीं पे भी अगर ये जोन
ऊंचा है, भारी है, या वहां पे कुछ पहाड़ जैसा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि ऐसी कुछ भी, ये पूरी स्पेस मैं आपको जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ये हेवी वेट वाली है, यानी ये आपके यहाँ पे कोई स्टोर रूम आ चुका है, या यहाँ पे कोई एक हेवी सामान रखा हुआ है, या यहाँ पे आपने कुछ हेवी मटेरियल रखा हुआ है, या फिर ये जोन ऊंचा है, यहाँ की जमीन का तल ऊंचा है, और साथ ही साथ यहाँ पे दो जोन डिस्टर्ब होंगे ना, तो ही कोर्ट मैटर के आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी जो जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दूसरा जोन हम बात करेंगे ईस्ट से लेके साउथ तक। अगर यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनी हुई है, या फिर कुआं बना हुआ है, या फिर यहाँ पे आपको कोई जलाशय आपने बना दिया है, कोई पानी का स्टोरेज कर दिया है, सेफ्टी टैंक का निर्माण यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे बोरिंग कर दी है, ट्यूबवेल कर दी है, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट को आपने बहुत भारी कर दिया है, तो 100% आपको इस वास्तु के जरिए, ये दोष के जरिए कोर्ट मैटर तक जाना पड़ेगा, कचहरी तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा होता है, हैवी होता है, और उसके साउथ ईस्ट नीचा होता है, ढलान होती है, यानी स्लोप पूरे घर का नीचे की तरफ आ रहा हो, यहां से इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे अक्सर देखा गया कि उस घर में कुछ ना कुछ कोर्ट मैटर आ रही है, यानी ये हैवी नहीं होना चाहिए और ये एकदम लाइट नहीं होना चाहिए। और उसी तरह साथ साथ आपको ये भी देखना है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपने शौचालय बना दिया, या आपने यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी करके यहाँ पे कुआं बना दिया, यहाँ पे सेफ्टी टैंक की हम परमिशन दे सकते हैं, बट यहाँ पे आपने कुछ ऐसी नेगेटिविटी, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा नकारात्मक स्टोर बना दिया जिसमें बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, एंटी एक्टिविटी पड़ी है, यहाँ पे कोई एंटी मेटल पड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट जोन आपका हेवी है, साउथ ईस्ट जोन आपका हल्का है, यहाँ पे पानी है, जल तत्व है, या फिर यहाँ पे आपका बोलेंगे तो शौचालय भी आ चुका है। तो ये जब तीन जोन एक दूसरे से कनेक्ट होते थे तो उसके घर के अंदर 100% वास्तु दोष क्रिएट होता है और कोर्ट कचहरी सामने से आ जाती है। क्योंकि हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हम ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई बिजनेस के अंदर हमें कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है हमारी पेमेंट को लेके, कोई जॉब के अंदर हमारे पास कोई तकलीफ आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तु के अंदर अगर आपको ये समझिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट की मैंने आपको जो समझ बता दी कि ये आपने यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ गई, बट अगर नॉर्थ ईस्ट भी आपका यहाँ से ये कटा हुआ है, ये पोर्शन आपके वास्तु के अंदर अवेलेबल नहीं है, और ये पोर्शन भी आपका कोई कारणवश कटा हुआ है, या कोई कारणवश ये साउथ ईस्ट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो भी ये आपको कोर्ट मैटर देगी। और उसी तरह नॉर्थ वेस्ट भी आपका कटा हुआ है, ये पोर्शन बाई चांस आपके जीवन में नहीं है, या फिर ये नॉर्थ वेस्ट पूरा आपका यहाँ से ये इस तरह से ये बढ़ चुका है कोई भी कारणवश प्लॉट के अंदर, तो भी ये चीज कोर्ट मैटर देगी, ये चीज भी आपको कोर्ट मैटर देगी, और ये चीज भी कोर्ट मैटर देगी। यानी नॉर्थ वेस्ट का बढ़ना या घटना, नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अगर आपका थोड़ा एक्सटेंड है तो ये हमारे सौभाग्य के लिए कहा जाएगा, पर नॉर्थ ईस्ट का कटना वो बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि यहाँ से कटने से, यहाँ पे शौचालय होने से, ये जोन कटा हुआ है और इधर शौचालय है तो भी प्रॉब्लम्स, ये जोन कटा हुआ है या ये जोन बढ़ा हुआ है मींस हैवी है, और यहाँ पे कुआं है, ड्रेनेज है, सेफ्टी टैंक है, तो भी कोर्ट मैटर को आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये केस स्टडी पे निर्भर है, ऐसा कोई श्योरिटी भी नहीं है, ऐसा कई केसों में देखा गया है। बट अब समझो कि ऐसा आपके जीवन में नहीं है, तो भी अगर आपके भाग्य के अंदर कोर्ट कचहरी लिखी है तो वो तो फेस करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे एक वैदिक उपाय भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। कोई कारणवश आपके जीवन के अंदर कोर्ट मैटर आ चुकी है, कानूनी झमेला आ चुका है और बहुत सालों निकल गए, वो केस बहुत लंबा चल रहा है, बहुत इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि आप उस केस से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आप ठग चुके हो, हार चुके हो, और ऐसी नौबत आ चुकी है कि अभी आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है रोज कोर्ट कचहरी जाना, क्योंकि या तो आप अपनी नौकरी बिगाड़ के जा रहे हो या अपना धंधा बिगाड़ के जा रहे हो, तो आपका सुख चैन सब उड़ चुका है कोर्ट कचहरी की वजह से। आप एक वास्तु को भूल जाइए, किसी भी कारणवश आ गए, तो आज मैं आपको एक लाल किताब का एक टोटका कह रहा हूं, एक उपाय कह रहा हूं, अगर ये उपाय आपने कर दिया तो शायद ये हमारे पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। सामने वाला जो कोर्ट कचहरी के अंदर हमारी ऑपोजिट जो इंसान है, हमारा विरुद्ध पक्ष है, वो हमारा दोस्त भी बन सकता है और कोर्ट मैटर सोल्व भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स,
उपाय आप ध्यान से सुनना। आपको एक भोजपत्र लाना है, भोजपत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। मार्केट में आप पूजा भंडार की दुकान पे जाओगे तो वहां से आपको एक भोजपत्र मिल जाएगा। तो ये भोजपत्र इस तरह का आता है, वो एकदम टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगा। तो एक भोजपत्र लेके आइए और अनार की कलम यानी अनार की लकड़ी, उसकी कलम आती है, वो सैंपल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसको दिखा देता। तो अनार की कलम लेके रक्त चंदन यानी रक्त लाल कलर के चंदन से उस कलम के द्वारा पहले लाल कलर के चंदन को पेस्ट बना दीजिए पानी डाल के, फिर उसको शाही जैसा बना दीजिए और उसकी कलम लेके इस भोजपत्र पे यहां पे इस तरफ आपको उस जो कोर्ट कचहरी में आपकी सामने वाली जो पक्ष है, जो आपका दुश्मन कहते हैं, उस दुश्मन का नाम लिख के, या फिर वो पक्ष में जो हमारा कहते हैं ना जिसपे हमने केस किया हो या जिसने हम पे केस किया हो, ये एक दूसरे पर डिपेंड है किसने किस पे केस किया है, एज पर आपकी जो हियरिंग चल रही है उस पर डिपेंड है। तो उसका नाम लिख के ये भोजपत्र को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने समय ये ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाए। और एक कांच का बाउल लीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए या शहद की शीशी हो, हनी मध, गुजराती में उसको मध कहते हैं, हिंदी में उसको शहद कहते हैं और इंग्लिश में उसको हनी कहते हैं। उसके बाउल के अंदर या उसकी शीशी के अंदर ये दुश्मन का नाम लिखा हुआ यानी विरोध पक्ष के इंसान का नाम लिखा हुआ भोजपत्र लाल रक्त चंदन से, यानी लाल कलर का जो चंदन आता है रक्त चंदन, उससे लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सी कलम से? अनार की कलम से। अनार की कलम से रक्त चंदन से लिखा हुआ यह भोजपत्र वो शहद की शीशी में डुबाकर मंदिर में रख दीजिए। कुछ ही दिनों में ऐसी कृपा होगी, ऐसा दिन आएगा, शायद वो आपका दोस्त हो सकता है जो अभी आपका दुश्मन है, वो केस को सॉल्व भी कर सकता है, वो केस हार भी सकता है, कॉम्प्रो भी हो सकती है, कुछ भी ऐसी भगवान की कृपा होगी। पर आपको ये प्रयोग या मंगलवार के दिन करना है या गुरुवार के दिन करना है या अमावस्या के दिन करना है, यानी लाल पेपर पे या लाल रक्त चंदन से अनार की कलम से भोजपत्र, अखंड भोजपत्र पर दुश्मन का नाम यानी जिस विरोधापक्ष है उसका नाम जिस पे हमने फरियाद की है या उसने हम पे फरियाद की है, रिपीट कर रहा हूं, और गुरुवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन उस शीशी में रख के मंदिर में रख दो। भगवान की ऐसी असम कृपा होगी कि वो आपके ही पक्ष में केस का रिजल्ट आएगा और आप केस जीत जाओगे या केस डिसमिस हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा या कॉम्प्रो हो जाएगा और आप सुख शांति से अपना आगे वाला फ्यूचर का प्लान कर सकोगे और अपनी जिंदगी को सुख शांति से आगे बढ़ा सकोगे। फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा उपाय था। बाई चांस आपको वास्तु में भी मैंने दिखा दिया, थोड़ा वहां पे देख लीजिए। अगर वो कुछ भी नहीं है तो भी समस्या आई है तो समस्या का समाधान कर दीजिए, वास्तु का समाधान कर दीजिए। वास्तु का समाधान चाहिए तो मेरी एक और चैनल है शिव वास्तु एनालिसिस, वहां पे जाके देख लीजिए। अगर साउथ ईस्ट के अंदर कुआं है यानी बोरवेल है, ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कुछ भी ऐसा है जो ये वीडियो से कनेक्टेड है, शौचालय है, तो उसकी रेमेडी है। कोना कटा हुआ है, कोना बड़ा हुआ है, कोना हेवी है, सबकी रेमेडी ऑलरेडी वहां पे हमने अपलोड कर रखी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।